बोल शंकर भगवान की जय। बद्री क्षेत्र की 5 शिलाओं में से नारद शिला और मार्कंडेय शिला का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, स्कंद जो महापातकी और अतिपातकी है, वे भी अग्नि तीर्थ में स्नान करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। जैसे अत्यंत मलिन सोना आग में तपाने से शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार देहधारी प्राणी अग्नि तीर्थ में आकर पाप मुक्त हो जाता है। जो 5 प्रकार के महापातक करने वाले हैं, वे भी इस तीर्थ में स्नान करके प्राणायाम और जप करने से शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा मेरा मत है। यहाँ जो 5 शिलाएं हैं, उनमें सदा भगवान विष्णु की स्थिति है। वहीं पर सब पापों का नाश करने वाला अग्नि तीर्थ है। स्कंद ने पूछा, पिताजी, वहाँ कैसी 5 शिलाएं हैं और किसने उनका निर्माण किया है? ये सब बातें पूर्णतः बतलाने की कृपा करें। भगवान शिव ने कहा, बेटा, वहाँ नारदी, नारसिंगी, वाराही, गारुड़ी और मार्कंडेय, ये 5 शिलाएं विख्यात हैं, जो संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाली है। एक समय भगवान नारद ने एक शिला पर बैठकर वायु पीकर रहते हुए महाविष्णु का दर्शन करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। वे 60,000 वर्षों तक वृक्ष की भांति स्थिर भाव से उस शिला पर विराजमान रहे। तदनंतर भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके कृपया पूर्वक उनके सामने गए और उन मुनि श्रेष्ठ नारद से इस प्रकार बोले, मुने, बतलाओ तुम क्या चाहते हो? नारद जी ने कहा, आप कौन हैं? इस निर्जन वन में आपके दर्शन से मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नारद जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कृपया करके उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। उनके हाथों में चक्र, शंख, गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। वे पीतांबर से सुशोभित और कमलों की माला से विभूषित थे। लक्ष्मी का निर्मल निवास भूत भगवान का वक्ष श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभमणि की प्रभा से प्रकाशमान था। सुनंद आदि पार्षद भगवान जनार्दन की स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर नारद जी के शरीर में नूतन प्राण सा आ गया। वह सहसा खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करते हुए जगदीश्वरों के भी ईश्वर श्री विष्णु की स्तुति करने लगे, जो सबके साक्षी और संपूर्ण जगत के अधीश्वर हैं, जिन्होंने भक्तों की इच्छा से दिव्य देह धारण किया है, जो शरणागतों के लिए दया के महासागर हैं। वे पावन दिव्य मूर्तिधारी भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो मेरे प्रभु, जो संपूर्ण जगत के हित के लिए और साधु पुरुषों के मन को संतुष्ट और उनका कल्याण करने के लिए शीघ्र ही अपनी उत्तम कलाओं द्वारा दिव्य देह धारण कर प्रसन्नता पूर्वक दिव्य लीला और हास्यपूर्ण दृष्टि प्रकट करते हैं। सत्व गुण का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। जिनके चरणाविंदों का अर्चन करने से निर्मल चित्त हुए मनुष्य ज्ञान रूपी खड्ग से संसार बंधन के मूल हेतुओं को काट डालते हैं और खेद रहित हो जिनके स्वरूप भूत ब्रह्मानंद की उपलब्धि कर लेते हैं। दीनों पर दया चित्त रहने वाले वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। जिनका अनुसरण करने वाले देवता विपत्तियों के समुद्र को भी बछड़े के खुर के समान लांग कर निर्भय हो स्वर्ग में निवास करते हैं। वे सर्वभूतात्मा हैं। प्रभु, आप वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध स्वरूप विष्णु को बार बार नमस्कार है। जनार्दन, आज आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरी तपस्या फलवती हुई और मेरा ज्ञान भी सफल हो गया। श्री भगवान बोले, नारद,
तुम्हारी इस तपस्या और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। तीनों लोकों में तुमसे बढ़कर दूसरा कोई भक्त नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। नारद जी ने कहा, देव, यदि आप मुझे वर देते हैं तो एक तो अपने चरण कमलों में अविचल भक्ति दीजिए, मेरी शीला के समीप रहना आप कभी ना छोड़िए, यह दूसरा वर है। और मेरे इस तीर्थ के दर्शन, स्पर्श, स्नान और आचमन करने वाला मनुष्य पुनः संसार में शरीर न धारण करे, यह मेरा तीसरा वर है। श्री भगवान बोले, एवमस्तु, मैं तुम्हारे स्नेहवश समस्त चराचर जीवों को मुक्ति देने के लिए तुम्हारे तीर्थ में निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वही अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर नारद जी भी कुछ दिनों तक बद्री क्षेत्र में निवास करके मथुरापुरी को चले गए। स्कंद ने कहा, भगवान, अब मुझे मार्कंडे शीला की महिमा बतलाइए। भगवान शिव बोले, पहले त्रेता युग के अंत में मार्कंडे जी तीर्थ यात्रा का परिश्रम उठाते हुए मथुरा में आए। वहां उन्होंने नारद जी का दर्शन हुआ। देख, मार्कंडे जी ने नारद जी का पूजन और उन्हें प्रणाम किया। तब उन्होंने जहाँ साक्षात नारायण विद्यमान है उस बद्री क्षेत्र का महात्म्य इस प्रकार बताया। साधु, बद्री क्षेत्र महाक्षेत्र है, वहाँ भगवान विष्णु का नित्य निवास है। तुम वहीं जाओ और वहाँ तुम्हें साक्षात श्री हरि का दर्शन होगा। यह सुनकर मार्कंडे जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे विशालापुरी बद्री का आश्रम में आए और वहां स्नान करके शीला पर बैठकर परम उत्तम अष्टाक्षर ओम नमो नारायण मंत्र का जप करने लगे। 3 रात तक जप करने के बाद भगवान जनार्दन उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें शंख, चक्र, गदा, पदा और वनमाला आदि से विभूषित स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें देखकर मार्कंडे जी सहसा उठे और प्रणाम करके प्रेम से गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। मार्कंडे जी बोले, परमेश्वर, इस क्षणभंगुर संसार में आपके जुंगल और युगल चरणाविंदो ही मेरे सार हैं। संसारी मनुष्यों का उद्धार कैसे हो? अच्युत, मैं आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से अत्यंत थका हुआ हूँ। अनेक प्रकार के बढ़े हुए अज्ञान से आच्छादित होकर संसार रूपी कुहरे में भटक रहा हूँ। कृपया मेरा उद्धार कीजिए। करुणा सागर अनेक प्रकार के योनि यंत्रों में दबकर निकलने से प्राप्त हुई गर्भवास जनित शारीरिक वेदना को मैं कितनी ही बार पा चुका हूँ। अब मेरी रक्षा कीजिए। जरा, मृत्यु और बाल्यावस्था आदि के दुखों से भरे हुए संसार से मैं बहुत पीड़ित हूँ। तथापि इस दुख के समुद्र में मेरी सुख बुद्धि हो रही है। दया सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए। कभी मैं कीट योनि में पड़ा, कभी स्वदज जीव के रूप में जन्म लिया, कभी उद्विज योनि में आया और कभी सौभाग्यवश मनुष्य शरीर को भी प्राप्त हुआ। सब योनियों में जन्म लेकर विपत्ति भोग चुका हूँ। अब सर्वथा निस्तेज और अनाथ हूँ। अच्युत, कृपया करके अपनी शरण में आए हुए इस सेवक का उद्धार कीजिए। बुद्धिमान मार्कंडे जी के द्वारा ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, ब्रह्म ऋषि, मुझसे कोई वर मांगो। मार्कंडे जी ने कहा, भगवान दीन वत्सल्य, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने पूजन और दर्शन में मुझे अविचल भक्ति दीजिए। साथ ही मैं चाहता हूँ इस शीला पर आपका निवास बराबर बना रहे, यही मेरे लिए वर है। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर मार्कंडे जी अत्यंत प्रसन्न हो अपने पिता के आश्रम पर चले गए और मनुष्य इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है, उससे भगवान गोविंद की प्राप्ति होती है।
बोले शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होई ये त्रिलोकीनाथ सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे, सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव, बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव।